तो गाइस फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 आ गया है और ये सीजन तो हर एक एपिसोड के बाद हमें वेट करवा रहा है। अब ऐसा फील हो रहा है कि ये है असली मार्वल शो। तो ये एपिसोड हमें एक बड़े क्लिफ हैंगर पर छोड़ जाता है। तो चलिए इस एपिसोड का इन डिटेल ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में जो मार्वल स्टूडियोज का टाइटल कार्ड आता है उसके बाद हमें सीधा सैक्रेड टाइमलाइन ब्लास्ट होते हुए दिखाते हैं और ऐसा सेम शॉट हमने लोकी सीजन 1 एपिसोड 6 में भी देखा था एंडिंग में। और एक मजेदार डिटेल उस टाइटल कार्ड के बैकग्राउंड म्यूजिक में है और वो ये है कि वहाँ हमें बहुत सारे अलग अलग आवाजें सुनाई देती है और उसमें एक आवाज मुझे अगाथा की लगी जो कि वांडा विजन में जो चैंट्स किए थे वो लग रहे हैं। और फिर हमें एक लंबी सी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज की हो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। और हमें कुछ और आवाज सुनाई देती है वो हो सकता है कि विक्टर टाइमली वाला आवाज हो। तो हम यहाँ इसमें जो कुछ भी सुन रहे हैं वो इन टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करने वाले लोगों के चिल्लाने का आवाज है और ये सभी टाइमलाइंस एक दूसरे से कोलाइड होगी और इंकर्जन्स होना शुरू हो जाएगा। और जब सीजन 1 के फिनाले में हमें सिटाडेल को देखा था तभी सैक्रेड टाइमलाइन एक सॉलिड शेप में थी और ये जो एस्टेरॉयड था वो भी एकदम इंटैक्ट था। पर अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अगर आप देखोगे तो वो एस्टेरॉयड के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और उसके पीछे जो सैक्रेड टाइमलाइन है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। फिर मिस मिनट्स रूम को स्कैन करती है और वो मुझे याद दिलाता है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की, जहाँ पर सेम टेक को यूज करके ग्वेन और जेसिका ड्रू ने जोनाथन के अपार्टमेंट के क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया था। और इन दोनों ही केस को अब देखोगे तो पता चलता है कि ये मल्टीवर्सल नेटवर्क सभी इवेंट्स को डिजिटल 3D स्कैन करके रखता है ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो उसे आसानी से चेक कर पाए। मिस मिनट्स रूम को स्कैन करके एक डॉल हाउस के साइज का रूम का वर्जन बनाती है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल है कि सीजन 1 में ही हू रिमेन्स ने भी सेम टेक को यूज किया था अपने बैक स्टोरी को बताने के लिए। और यहाँ उस डॉल हाउस साइज के रूम में रवोना रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स बात कर रहे हैं सेम बातें जो हमने सीजन 2 के एपिसोड 1 में सुना था जब लोकी पास्ट के TVA में जाता है। और यहाँ रेंसलेयर ने अपना हंटर वाला यूनिफॉर्म पहना है और उसके यूनिफॉर्म पे A23 लिखा है। तो ये हो सकता है रेफरेंस हो 1963 के एवेंजर्स कॉमिक नंबर 23 का, क्योंकि इस कॉमिक्स में प्रिंसेस रवोना रेंसलेयर का डेब्यू हुआ था और वो कैंग द कॉन्करर की डिसइंटरेस्टेड लव इंटरेस्ट थी। तो वो ये हंटर वाला सूट पहनती है। उससे हमें ये पता चलता है कि अब हम मल्टीवर्सल वॉर के एंड में हैं और रेंसलेयर ने इस कैंग वेरिएंट को हेल्प करने के लिए चुना है और एलियोथ को खत्म किया है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के वेरिएंट्स है और रेंसलेयर कैंग की ही फीमेल वेरिएंट है तो वो सिमिलर हो सकते हैं लोकी और सिल्वी के जैसे, जब उन दोनों ने साथ मिलकर एलियोथ को हराया था। और उसी तरह से रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स ने एलियोथ को यूज करके दूसरे कैंग्स के टाइमलाइन को प्रून किया और अब चल पड़े हैं इस वॉर को जीतने के लिए। फिर वहाँ मिस मिनट्स पॉप आउट होती है और ही हू रिमेन्स को चेस का गेम ऑफर करती है। और आपको याद होगा तो लास्ट एपिसोड में हमें बताया था कि उसका ओरिजिनल काम ही हू रिमेन्स का चेसमेट का था, पर वो उसे कहता है कि प्रोटोकॉल 42 को चला दो। और ये प्रोटोकॉल 42 से ही हू रिमेन्स रेंसलेयर की मेमोरी वाइप करने के लिए कहता है। और ये जो प्रोटोकॉल 42 है इसे ना ही रेंसलेयर की मेमोरी वाइप होगी पर जो भी TVA में अभी मौजूद है सभी की मेमोरी वाइप हो जाएगी। फिर मिस मिनट्स कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है और ना ही हमें उसकी जरूरत थी कभी। और फिर हम देखते हैं ही हू रिमेन्स का बड़ा सा फेस वॉर रूम के वॉल पे। तो ये वही जगह है जहाँ लोकी ने वॉल को प्रून किया था और तभी विक्टर टाइमली उसी के फेस की जगह से टाइम डोर से वॉर रूम में आता है। और ये जो फेस है ये इस एपिसोड का एक बहुत बड़ा हाईलाइट होगा। फिर विक्टर टाइमली पहली बार मिलता है ओबी से और मेरे लिए ये पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट था। तो जब ही हू रिमेन्स ने मिस मिनट्स को प्रोटोकॉल 42 चलाने कहा था जिससे मेमोरी वाइप हो जाती है पर ओबी को अभी भी विक्टर टाइमली का नाम पता है। तो ये एक एग्जांपल है ओबी के इम्यून होने का। जो कुछ भी मिस मिनट्स और ही हू रिमेन्स कर रहे हैं TVA में ओबी भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है TVA के खोज के लिए और ये दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है। तभी लोकी कहता है कि अगर तुम्हारा ये काम उस पे बेस्ड है और उसका काम तुम पे बेस्ड है। और तभी ओबी कहता है लाइक अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल। तो अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल का मिथोलॉजिकल टर्म औरोबोरस है। फिर ओबी एक लूम का मॉडल अनवील करता है और विक्टर उसकी तारीफ करता है और फिर ओबी लूम तक पहुंचने का पूरा प्लान सभी को बताता है। और ओबी कहता है कि मल्टीप्लायर सभी ब्रांचेस के बैकलॉग को मैनेज करेगा जब किसी ने ही हू रिमेन्स को मारा था और सभी ब्रांच टाइमलाइंस को फ्री कर दिया था और मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी।
होगी। और तभी सिल्वी प्राउडली स्माइल करती है जब ही हु रिमेन्स को मारने की बात सामने आती है। और जब ओबी खुद की जिंदगी बर्बाद करने वाली बात करता है तो सिल्वी के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और फिर विक्टर टाइमली अपना खुद का मल्टीप्लायर ओबी को देता है एज सॉल्यूशन। पर तभी सिल्वी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है उस पार्टनरशिप को देखकर, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से इंस्पायर्ड है। और ये जो हैंडशेक था वो भी काफी वियर्ड सी फीलिंग दे रहा था कि इसमें भी गैंग का कोई प्लान हो सकता है। फिर दूसरी तरफ प्रिजन में जनरल डॉक्स रूम के बीच में बैठी है और उसके आसपास सभी प्रिजनर्स बैठे हुए हैं। फिर सिल्वी गलती से ऑटोमेट में पहुंच जाती है और वहाँ लोकी थॉर मूवी के एक इवेंट्स को रिकैप करता है। फिर लोकी सिल्वी से कहता है कि तुम लोगों को फ्री विल देके ऐसे नहीं जा सकती हो। फिर सिल्वी कहती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं गॉड से खेल रहे हैं। और उसके रिप्लाई में लोकी कहता है वी आर गॉड्स। फिर दूसरी तरफ मिस मिनट्स और रेंसलेयर प्रिजन में आते हैं और जनरल डॉक्स को और दूसरे प्रिजनर्स को एक ऑफर देते हैं। वो उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि जो भी मेरे साथ चलेगा बाहर और टीवीए के स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा उसे टाइमलाइन में लाइफ मिलेगी। और तभी मिस मिनट्स उस टाइम क्यूब मशीन के अंदर जाकर बाहर आती है और उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है। और जब वो बाहर आती है तो आप उसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल नोटिस करोगे। और जब वो क्यूब लोगों को कॉम्प्रेस करता है तभी मिस मिनट्स वहाँ उस मोमेंट को एंजॉय करती है। तो ये मिस मिनट्स काफी इविल है और ब्रैड वहाँ बच जाता है क्योंकि वो रेंसलेयर को हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। और इस एपिसोड का पहला खतरनाक डेथ हमें यहाँ देखने मिलता है। बाय द वे आगे भी एक और डेथ है जहाँ विक्टर टाइमली लूम को ठीक करने निकलता है तभी। फिर वहाँ जब B-15 आती है उस प्रिजन के पास तो उसका रिएक्शन भी देखने जैसा है। वो एकदम शॉक हो जाती है उस नजारे को देखकर। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वहाँ उनके बुलबुलों का और स्प्लैशेस का अभी भी आवाज आ रहा है। और ये सब कुछ देखकर B-15 अपने टेम्पैड से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। पर वहाँ मिस मिनट्स टेम्पैड के स्क्रीन पे आती है और कहती है एक्सेस डिनाइड। और अगर आप ध्यान दोगे तो कितने चालाकी से उन खून के बुलबुलों के आवाज से ट्रांजिशन होता है बुलबुलों वाली गर्म कॉफी पे। और वो कॉफी विक्टर D-90 को देता है और उतने में वो प्रून हो जाता है। तो पहले मुझे लगा कि वो कॉफी पीने की वजह से प्रून हुआ है, पर नहीं, उसके पीछे X-5 होता है प्रून करने वाला। फिर मोबियस उस जगह पर आता है जहाँ D-90 प्रून होता है और तभी वो कहता है कि टाइमली चला गया है और मिस मिनट्स इज बैक। और X-5 विक्टर को वॉर रूम में ले जाता है और वहाँ मिस मिनट्स टेबल पे खड़ी होती है, वो भी गैंग के फेस वाले वॉल के आगे। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो कैसे टीवीए को टेक ओवर करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि लूम ओवरलोड होना शुरू होता है और गोल्डन कलर के बैंड्स एक्सप्लोड होते हैं। फिर हमें वही सीजन 2 एपिसोड 1 वाला सीन देखने मिलता है जब टीवीए में भगदड़ मची होती है और वहाँ सायरन बज रहे होते हैं और लोकी के हाथ में एक मीटर है और दूसरी तरफ सिल्वी एलिवेटर में फंस चुकी है। और वहीं लोकी आता है और उसके पीछे से एक और लोकी आता है और उसे प्रून कर देता है। तो अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो ये जो व्हाइट शर्ट वाला लोकी है वो एपिसोड 1 वाला लोकी है और जो उसके पीछे लोकी उसे प्रून करने आ रहा है वो इस एपिसोड यानी कि एपिसोड 4 का लोकी है। सिंपल सी तो बात है। तो एपिसोड 4 वाले लोकी को रियलाइज होता है और वो अपने पास्ट के लोकी को प्रून कर देता है। और जो एपिसोड 1 का एंडिंग का क्लिफ हैंगर था कि लोकी को कौन कॉल कर रहा है तो उसके बारे में भी हमें यहाँ बता दिया गया है। तो उस कॉल पे और कोई नहीं था, वो तो ओबी था और ओबी लोकी को वार्न करता है कि अगर मिस मिनट्स को ऑफलाइन कर दिया तो टीवीए के दूसरे काम भी पूरे नहीं होंगे। और दूसरी तरफ मिस मिनट्स रिबूट हो जाती है और एक बढ़िया चीज होती है यहाँ पर विक्टर को डिजिटल ग्लिच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो वो ऐसा सोचता है कि वो हकला रही है और उसका मजाक उड़ा रही है क्योंकि विक्टर भी बोलने के टाइम पे हकलाता है। और मिस मिनट्स रिबूट होती है और आखिरी सांस में बोलती है कि विक्टर तुम कभी वो नहीं बन सकते और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वहाँ फिर से एक बार हमें मिस मिनट्स का एकदम बेसिक वर्जन देखने मिलता है उसके हाथ और पैर के साथ और सिर्फ क्लॉक फेस है, ना ही आईज है ना ही मुंह है। फिर वो गैंग के फेस को ओवरशैडो कर रही थी और एंड में पूरा फोकस ही हु रिमेन्स के फेस पर होता है। फिर सिल्वी ब्रैड को एन्चेंट करती है और फिर वो सिली एक्सप्रेशंस करता है और फिर X-5 रेंसलेयर को प्रून कर देता है। और फिर लोकी विक्टर को उस लूम वाले रूम में ले जाता है क्योंकि विक्टर ही है जो उन ब्लास्ट डोर्स को ओपन कर
सकता है, वो भी अपने ऑरा से। फिर विक्टर इस मशीन में अपना सर रखता है और अपना ऑरा स्कैन करवाता है और फिर विक्टर टाइमली खुद जाता है मल्टीप्लायर को उस लूप में लगाने के लिए। और जैसे ब्लास्ट डोर्स ओपन होते हैं और विक्टर बाहर निकलता है, कुछ ही सेकंड्स में वो स्पेगेटिफाई हो जाता है। कुछ मेरे भी सेम रिएक्शंस थे जब मैंने ये सीन देखा और इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड होता है। तो हाँ, मुझे पता है मार्वल वाले एपिसोड 4 को बहुत माइंड ब्लोइंग बनाते हैं, पर इतना भी माइंड ब्लोइंग बनाएंगे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। So guys, that's the end of the video। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।